Good afternoon class. Today we are going to discuss about electronegativity. Students, अभी तक हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन। स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself, and it is called electronegativity. Students, मतलब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफ़ाइन करना चाहें तो ये एक क्वालिटेटिव मेज़र है। जनरली ये किसी भी एटम की एबिलिटी को बताता है कि वो किसी कंपाउंड दूसरे एटम के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, मतलब स्टूडेंट्स, हम जनरली बात करते हैं, जैसे हमने अगर बात की, सपोज़ करिए हम कोई कंपाउंड लेते हैं, हमने अल्कोहल लिया, तो जब हम देखते हैं अल्कोहल का ये आर, तो आप जानते हैं फिक्स है स्केलेटन। फिक्स इन द सेंस कि वो अल्किल एरिल कोई भी ग्रुप हो सकता है, 1 कार्बन एटम हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2 कार्बन एटम। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये बॉन्ड इस वजह से फॉर्म हुआ क्योंकि इन दो एटम्स के बीच में शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की। अब इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके स्टूडेंट्स, जनरली तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स ये मीज़रेबल क्वांटिटी नहीं है। बट कई ऐसी प्रैक्टिसेस हुई, जैसे कि पॉलिंग स्केल आया, या हम कह सकते हैं मलिकन्स स्केल आया, या ऑलरेड रॉको स्केल आया। तो ऐसे कुछ स्केल्स डेवलपमेंट्स हुए जिनके थ्रू हम इनको मीज़र कर सकते हैं। जनरली हम पॉलिंग स्केल का यूज़ करते हैं, जिसमें हमने पाया कि जब पॉलिंग ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये देखें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा मिल रही है, दैट इज़ 4.0। एलिमेंट्स की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्होंने डिटरमाइन की तो इन्होंने पाया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज़ द एलिमेंट विच इज़ कंसिडर्ड टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ये एबिलिटी है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं कि जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली ट्रेंड्स की बात करते हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारी वो रिस्पेक्टिव फिज़िकल प्रॉपर्टी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारी रिस्पेक्टिव फिज़िकल प्रॉपर्टी, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, वो इंक्रीज़ कर रही है कि डिक्रीज़ कर रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें देखा कि अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। ओके, लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। ओके, और एक और फैक्टर है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रही है, या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें हमने देखा था कि एट द वेरी लेफ़्ट हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं, एट द वेरी राइट हमें मेटल्स मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये कह सकता है, या हम
we can explain this that towards the left of the periodic, toward the right of the periodic table, or we can say that the non-metallic character increases the electronegativity, or the elements which have non-metallic character are more electronegative than the element having metallic character. स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, वो कोई भी एलिमेंट हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होती है. ओके, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड. ये वेरी करेगा कि वो किस एलिमेंट के साथ बाउंड कर रहा है. फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स, अगर बात करिए, हम बात कर रहे हैं CH4 की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. ओके, लेकिन अगर इसी केस में स्टूडेंट्स हम एक ऐसा कंपाउंड कंसिडर करें जहाँ कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कांस्टेंट नहीं रहती है. दैट मीन्स ये डिफ़र करती है, वेरी करती है, ये किस एलिमेंट के साथ बाउंड है इस फैक्टर पे. ओके, सो दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बस आपको दिमाग में ये रखना है स्टूडेंट्स, लेफ़्ट टू राइट. अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करें, फ्रॉम अक्रॉस अ पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी. डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. ठीक है, आप यहाँ टेबल देख सकते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमने एटम्स को लिया है, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और नीचे हमने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है. तो अगर हम अक्रॉस अ पीरियड, सेकंड पीरियड चलते हैं, दैट इज़ फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम टू बोरॉन टू कार्बन टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, जब हम इधर मूव करते हैं, इधर इन द सेंस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तब स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कितनी है, 1.0, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2.0. और आप जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है. और मैक्सिमम किसकी आपको देखने को मिल रही है, फ्लोरीन की, दैट इज़ 4.0. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, जनरल एग्ज़ाम्स में भी एक क्वेश्चन आता है, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. आपको ऑप्शन दे देगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो आपको आंसर क्या देना है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड सीरीज़ भी देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड क्लोरीन. अब आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि सोडियम की 0.9 है, मैग्नीशियम की 1.2 है, एल्यूमिनियम की 1.5 है. मतलब जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ करती जा रही है. नाउ स्टूडेंट्स, एक और टेबल हम देखते हैं जिसमें हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं. ओके, तो जब हम ग्रुप में जाते हैं तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो हम देख सकते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ करते जा रही है. फॉर इंस्टेंट, अगर हम लिथियम की बात करें सो इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 1.0. अगर हम सोडियम की बात करें 0.9, पोटेशियम 0.8, रुबीडियम 0.8 एंड सीजियम 0.7. मतलब डाउन द ग्रुप हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, द ट्रेंड इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप 17 की भी बात करें तो आप इसमें भी देख सकते हैं जो हमारे एलिमेंट्स हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है. दैट इज़ 4.0, 3.0, 2.8, 2.5 एंड 2.2. ओके, so this is all about today's lecture. Today we have discussed about electronegativity, where we have seen that it is simply the tendency of an element to attract the shared electron to itself. Okay, thank you class. Students, after this we will solve some reasoning question related to the physical properties. Likewise
suppose there is a question, the general question which I have earlier asked, that which is the most electronegative element, or we may ask that why the ionization enthalpy energy of nitrogen is greater in comparison to oxygen. नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो थैंक यू क्लास.